छात्रों, आप सबकी मंगल कामना के साथ आज हम लोग करुण रस की परिभाषा एवं उसका उदाहरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग परिभाषा समझते हैं। प्रिय व्यक्ति के नाश या अनिष्ट से उत्पन्न क्षोभ जिससे अस्थाई भाव शोक जागृत होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर करुण रस दशा को प्राप्त करता है। यानी कि जब कोई प्रिय व्यक्ति किसी प्रिय व्यक्ति की अनिष्ट की आशंका होती है तो हृदय का जो शोक नाम का स्थायी भाव जागृत हो जाता है और वही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के करुण रस दशा को प्राप्त करता है। तो जैसा कि आप लोग जान गए कि अस्थाई भाव करुण रस का होता है शोक, और इसमें जो आलंबन होता है वह विनष्ट व्यक्ति या वस्तु, यानी जिसका नाश होता है या जिसके अनिष्ट की आशंका होती है वह व्यक्ति होता है या वह वस्तु होती है। उद्दीपन क्या है? तो विनष्ट व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति का नाश हुआ है या जिस व्यक्ति के अनिष्ट की आशंका है उसका जो चित्र होता है वह उद्दीपन का कार्य करता है, उसकी यादें उद्दीपन का कार्य करती हैं और उसकी जो विशेषताएं रहती हैं उस विशेषताओं की यादें भी उद्दीपन का कार्य करती हैं। इसके बाद अनुभाव। तो जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव से जागृत होता है, आलंबन से जागृत होता है, उद्दीपन से उद्दीप्त होता है, तब जो अनुभाव होता है जैसे सिर पीटना, मूर्छा, छाती पीटना इत्यादि अनुभव होता है। और ऐसे में संचारी भाव स्मृति, चिंता, जड़ता, विषाद, दैन्य, ये संचारी भाव यानी इन सब से पुष्ट होकर के शोक नामक अस्थाई भाव करुण रस दशा को प्राप्त होता है। अब आइए उदाहरण से इसको समझते हैं। मणि खोए भुजंगसी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रसंग समझ लेंगे तो आप लोगों को रस समझ में आ जाएगा। प्रसंग क्या है? तो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए अपने कंधे पर लाद कर ले जाते हैं श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता को पानी पिलाने के उद्देश्य से जल भरने के लिए जब तालाब में जाते हैं तो किसी जंगली जानवर के आशंका में अयोध्या के राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते हैं जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। और श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे हैं उनको जब खबर लेकर के दशरथ जी जाते हैं और जब उन्हें यानी श्रवण कुमार के माता पिता को यह बात पता चलती है कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है तो उस समय का प्रसंग है। तो कह रहे हैं कि मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, यानी कि जैसे कोई नाग, किसी नाग का जो नाग की मणि खो जाए तो वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है और अपने सिर को पटकने लगता है। उसी प्रकार से अपने पुत्र को खो करके उनकी श्रवण जी की माता अपना सिर ढूंढ रही थीं, अपना सिर पटक रही थीं और रुदन कर रही थीं और साथ ही साथ ईश्वर को कोश रही थीं। तो अब आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव क्या है? शोक। सबसे पहले अस्थाई भाव शोक आता है। उसके बाद आलंबन क्या है? आलंबन में श्रवण कुमार जिसके नाश होने की बात आई है, जिनकी मृत्यु होने की बात आई है, और उनकी माता जो आलंबन है, जिनके हृदय में शोक नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ है। ठीक है, तो ये आलंबन हो गया। आलंबन में कौन कौन है? श्रवण कुमार और श्रवण कुमार की माता। एक आश्रय है, दूसरा विषय है। अब तीसरा क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन में क्या है?
दशरथ जी वहां उपस्थित है या खबर लेकर के कि श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई है, तो दशरथ जी का जो जब दशरथ की उपस्थिति है वह उद्दीपन का कार्य करती है। और साथ ही साथ अब अपने पुत्र की जो विशेषताएं हैं, उनकी जो स्मृति है, उनकी जो यादें हैं, वह क्या करती हैं, उद्दीपन का कार्य करती हैं। ठीक है। अब इसके बाद अनुभाव क्या है, तो फनसा पटक रही थी शीश। ठीक है, अपने सिर को पटक रही थी कौन, श्रवण जी की माता। तो ये अनुभाव हो गया, अपनी छाती पीटना और अपने सिर को पीटना। और इसके बाद इसके साथ साथ संचारी कौन से संचारी, तो स्मृति, चिंता, जड़ता, ठीक है, दैन्य। अब एक ही सहारा मात्र था, तो दैन्य भी आएगा कि अब हमारा सहारा कौन होगा, दुख, विषाद, दुख। तो ये सब स्मृति, चिंता, विषाद, दैन्य, जड़ता, ये सब संचारी भाव इसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से ही यह शोक नाम का स्थायी भाव पुष्ट होकर के करुण रस दशा को प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में केवल एक ही रस का अध्ययन हम लोगों ने किया। अगले वीडियो में हम लोग जो है अगला रस पढ़ेंगे। धन्यवाद।